गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रज्ञा अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था विशेषण से संबंधित पद परिचय, और विशेषण से संबंधित पद परिचय में हमने पिछले वीडियो के अंदर सार्वनामिक विशेषण का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे विशेषण नंबर 2, और विशेषण नंबर 2 जो होता है वो होता है भैया आपका गुण वाचक विशेषण। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। गुणों को वाचक मानी बताने वाले विशेषण, अर्थात ऐसे शब्द या अपन कह सकते हैं वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, स्थिति, आकार, अवस्था आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिभाषा के रूप में अपन लिख सकते हैं कि वे शब्द जो किसी विकारी शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्थान, समय, आकार, दिशा, दोष, दशा, आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो वे शब्द जो किसी विकारी शब्द, विकारी शब्द कौन सा? आपको संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, स्थान, समय, आकार, दिशा, दोष, दशा आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इनको जो गुण, समय, आकार, दोष, इनकी क्या है शॉर्ट ट्रिक भी बनाई हुई है। उस शॉर्ट ट्रिक के अंदर आप क्या कर सकते हो, इनकी पहचान कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज है। तो शॉर्ट ट्रिक के रूप में अपन लिख सकते हैं, ट्रिक के रूप में आप कहोगे गुस्सा आदि भर दो। गुस्सा आदि भर दे, तो इससे हम गु से गुण, आदि से स्थान, से समय, ऐसे आकार, दी से दिशा, वैसे भाव, रहते रंग, वैसे दशा, और दो से दोष। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गए, अर्थात ऐसे शब्द जिनसे गुण का, स्थान का, समय का, आकार का, दिशा का, भाव का, रंग का, दशा का और दोष का पता चलता है। किसके दोष का पता चलता है? संज्ञा और सर्वनाम। अर्थात वे शब्द जो किसी विकारी अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्थान, समय, आकार, दिशा, भाव, रंग, दशा, दोष आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ विद्वानों ने गुणवाचक विशेषण के ये अलग अलग भेद माने। तो उन्होंने
गुणवाचक में सबसे पहले गुणवाचक, स्थानवाचक, समयवाचक, आकारवाचक, दिशावाचक, भाववाचक, रंगवाचक, दशावाचक और दोषवाचक, ऐसे अलग अलग क्या कर दिए उन्होंने, वो भेद कर दिए। लेकिन हमें पद परिचय के अंदर भेदों से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये पहचान करनी है यदि गुण का नाम है तो गुणवाचक विशेषण, यदि संज्ञा सर्वनाम स्थान का आया तो गुणवाचक, समय आया तो गुणवाचक, आकार आया तो गुणवाचक, दिशा आया तो गुणवाचक, भाव आया तो गुणवाचक, रंग आया तो गुणवाचक, दशा आया तो गुणवाचक और दोष आया तो गुणवाचक। तो बेशक जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्थान, समय, आकार, दिशा, भाव, रंग, दशा, दोष आदि के आदि संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहना बने सुंदर है, तो यहाँ से उस व्यक्ति के लिए हमने शब्द प्रयोग किया सुंदर था। तो यहाँ पे जो सुंदर शब्द है वह नाम जो व्यक्ति उसकी क्या करता है, विशेषता बता रहा है, अर्थात सुंदर क्या है, गुण है। इसका मतलब यहाँ ये जो सुंदर है आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण है। आपने कहा था चमकीली गेंद, तो यहाँ पे जो चमकीली क्या है आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक, क्लियर। आपने क्या किया था, पीली छतरी, तो यहाँ जो पीली में क्या है आपका गुणवाचक विशेषण है। आपने क्या किया था, काला घोड़ा, तो यहाँ पे जो काला ये क्या है आपका गुणवाचक विशेषण है। ऐसे ही आपने कहा था आपका कमरा जो है वो चौकोर है, आपने कह दिया चौकोर कमरा, तो यहाँ पे जो चौकोर है किसको बताया है, आपके आकार को, अर्थात क्या है आपका गुणवाचक विशेषण है। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्थान, समय, आकार, दिशा, रंग, भाव, दशा, दोष आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विशेषण नंबर 3 है आपका भैया संख्या वाचक विशेषण। संख्या आप जानते हैं मतलब अंक, गणना, गिनती जैसे शब्दों को वाचक का होता बताने वाला विशेषण, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं संख्या वाचक विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के विकार है, संज्ञा और सर्वनाम, तो संज्ञा या सर्वनाम की किससे संबंधित, संख्या से संबंधित विशेषता का यदि बोध कराते हैं तो उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा था 5 छात्र, तो यहाँ पे जो छात्र उन छात्रों की क्या बताई गई है, संख्या, तो कौन बता रहा है संख्या है 5, तो ये जो 5 शब्द है ये आपका क्या है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। ऐसे आपने कहे था कई आदमी, तो यहाँ जो आदमी है उन आदमियों की हमने किसका बोध कराया, संख्या, क्योंकि हमने गिने नहीं, लेकिन फिर भी हम कह रहे कई आदमी, हमें तो कई आदमी नीचे खड़े हुए हैं, तो कई में क्या बहुत सारे हो गए, गणना नहीं किया मैंने, हालांकि लेकिन अंदाज मैंने बता दिया कई। तो यहाँ पे जो कई है ये भी आपका क्या है, संख्यावाचक विशेषण। यदि मैंने आपसे कहा था तीसरा स्थान,
तो यहाँ पे जो स्थान है, इस स्थान की हम संख्या संबंधी विशेषता बता रहे हैं। कौन सा स्थान है? तीसरा। तो यहाँ ये जो तीसरा है ये भी आपका क्या है? संख्यावाचक विशेषण। यदि मैंने आपसे कह दिया नवी कक्षा, तो यहाँ पे जो नवी शब्द है, ये नवी का हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। अर्थात वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण से दो भेद भी होते हैं। संख्यावाचक जो विशेषण होते कितने भेद होते हैं भैया? दो। तो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। नंबर एक है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और नंबर दो है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के आपके क्या हो गए? दो भेद हो गए। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित का होता है तय, निश्चित, कोई भी चीज जो है वो निश्चित कर दी गई है। तो बेशक जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। तो यहाँ हम नीचे परिभाषा लिखते हैं पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण की। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो बेशक जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे तो बेशक जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। किसका होता है? संख्या किसी होती है? निश्चित होती है। जैसे आपने अभी ऊपर लिखा था 5 छात्र, तो ये 5 जो है ये छात्रों की निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। तो यहाँ जो 5 है ये क्या है? आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आपने कहा था अभी तीसरा स्थान, तो यहाँ ये जो स्थान है, इस स्थान का जो निश्चित बोध कराया आपने कौन सा? तीसरा। तो ये भी क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आपने कहते था चौथी कक्षा, तो यहाँ कक्षा का निर्धारण प्रक्रिया कौन सी है? चौथी। तो यहाँ चौथी क्या है आपका? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बेशक जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अब आता है भेद नंबर 2 इसका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। भेद नंबर 2 है आपका भैया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये आपका जो निश्चित आपने पढ़ा, उस निश्चित संख्यावाचक का क्या करें? तो उल्टा। यहाँ निश्चित संख्या का बोध होता है और यहाँ अनिश्चित संख्या का बोध होता है। तो क्या लिखेंगे अपन? बेशक जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित
संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या, अर्थात जो संख्या होता है जो निश्चित नहीं है, पता नहीं चलता कितने हैं कितने नहीं, तो अनिश्चित संख्या का जो भी बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते। जैसे हमने पहले उदाहरण देखा था, कई आदमी, हमने देखा नीचे कई आदमी खड़े हुए हैं, आदमी सारे उन्होंने गिने कई बता दो, कई कितने भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 7 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, 12 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो कई शब्द है, ये कई शब्द आपका क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हमने कह दिया था कुछ लड़के क्या कर रहे हैं? शैतानी कर रहे हैं। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या में मतलब कुछ, तो कुछ में क्या हो गए? 1 2 3 4 हो गए। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ ये क्या है आपका? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ऑलरेडी है कितने। आपने कहा था कि मेरी जेब में 5-10 रुपए है, 5-10 रुपए। तो यहाँ पे 5 और 10 है, क्या है आपका? अनिश्चित है, क्योंकि निश्चित नहीं है। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 10 से 11 भी हो सकते हैं। लेकिन हमसे लेकिन इसने पूछा कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, हमने क्या बता दिया? अंदाजन बताया 5-10 रुपए होंगे। तो यहाँ ये जो 5-10 है, ये आपका क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अर्थात वे शब्द जो किसी संख्या या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, क्लियर है? आगे देखिए, इसके बाद आता है, इसके सिमिलर है आपका एक और बिल्कुल परिमाणवाचक विशेषण नंबर 4। विशेषण नंबर 4 है आपका परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है माप को, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, विशेषण का अर्थ होता है विशेष बताने वाला। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापों संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। संख्यावाचक में तो हमने क्या देखा था, वो किसका बोध करा रहे? संख्या का। लेकिन यहाँ किसका बोध करा रहे? संज्ञा और सर्वनाम की मापों का। तो हम क्या लिखेंगे? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापों, पुस्तक में लिख देते हैं परिमाण, मापों संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। परिमाण वाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे तो संज्ञा या सर्वनाम, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप को अर्थात परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं,
उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनकी हम क्या करते हैं, मापतोल करते हैं, वो समस्त वस्तुएं आपके इसमें आएगी परिमाण में, और जिनकी हम करते गणना, जिनकी करते हैं वो आपकी चली जाएगी संख्यावाचक विशेषण में। तो जैसे आप मापतोल करते हो, आप गए बाजार और आप लाए भैया 5 केजी आलू, तो यहाँ पे जो 5 केजी के 5 केजी क्या है आपका आलू की निश्चित मापतोल हमें बता दी कितने भैया 5 किलो। तो ये जो 5 किलो ये आपका क्या है निश्चित परिमाण अर्थात परिमाणवाचक विशेषण। आप जब बाजार आप लाए भैया 3 लीटर तेल, तो यहाँ ये जो 3 लीटर है ये क्या है आपके तेल की को बताया, मात्रा को बताया, मापतोल को बताया, कितना है 3 लीटर, अर्थात 3 लीटर क्या है आपका परिमाण है। आपने देखा भगोने में दूध है कितना दिया, थोड़ा सा कह दिया आपने, कुछ कह दिया आपने कहा थोड़ा नहीं, तो यहाँ पे जो थोड़ा है ये क्या है आपका परिमाण, क्योंकि आपने दूध को देखा और देखा क्या बताया थोड़ा या कम कह दिया, आपने कम दूध, तो थोड़ा या कम क्या हो गया आपका परिमाण। आपने किसी ज्यादा शक्कर चाय बनाई, चाय में शक्कर ज्यादा डाल दी, तो आपने क्या ज्यादा शक्कर, तो यहाँ पे जो ज्यादा ये क्या है आपका परिमाण। तो जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता का बोध होता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं भैया, 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। वही से संख्यावाचक की तरह ही इसका भेद, इसके भेद होते हैं निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। एक तो होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है आपका अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। एक हो गया निश्चित परिमाण, एक हो गया अनिश्चित परिमाण। अब निश्चित परिमाण के बारे में देख लेते हैं भैया परिभाषा क्या होती है और कैसे पता करेंगे। तो निश्चित परिमाण वाचक विशेषण क्या लिखेंगे परिभाषा के रूप में हम, बेशक जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मापतोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे तो बेशक जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मापतोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपने ऊपर लिखा था सबसे पहले 5 केजी आलू, तो यहाँ पे जो आलू है, आलू क्या सब्जी का नाम है और जितने भी सब्जी के नाम होते हैं वो सब इसमें आते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा में, तो ये तो संज्ञा है और ये 5 किलो का बता है, आलू की निश्चित मात्रा को बता रहा है, अर्थात ये जो 5 किलो है ये आपका क्या है निश्चित परिमाण होता है विशेषण। आपने कहते हैं 3 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पे जो 3 मीटर है ये क्या है आपका निश्चित परिमाण, तो कपड़े क्या बताया हमने माप को। आपने कहा 2 गज जमीन, 2 गज
जमीन। तो यहाँ पे जो दो गज है, ये दो गज क्या है आपका, जमीन की निश्चित माप बताई, अर्थात ये हो जाए आपका परिमाणवाचक विशेषण। इस तरह से हम परिमाणवाचक विशेषण की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। कौन से परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि 5 केजी आलू की निश्चित मात्रा को बता रहा है, 3 मीटर कपड़ा कपड़ा की निश्चित मात्रा बता रहा है, जमीन की निश्चित मात्रा को बता रहा है, 2 गज कट्ठा, 2 गज, 3 मीटर, 5 केजी, क्या हो गया आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और इसका जो दूसरा भेद है वो है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 2, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित, निश्चित का क्या, बिल्कुल विपरीत उल्टा। निश्चित में तो मात्रा निश्चित की, और यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध होगा। डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है, अनिश्चित की निश्चित के आगे ए और जोड़ देना है, डेफिनेशन से यहाँ। तो यह निर्देश जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मापतोल संबंधी विशेषता का, अनिश्चित मापतोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जो शब्द की संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मापतोल संबंधी विशेषता का बोध करेंगे। क्या बताएंगे, अनिश्चित मापतोल, अर्थात मापतोल होगी वो निश्चित नहीं होगी। तो अनिश्चित मापतोल संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे आपने थोड़ी देर पहले अपने यहाँ उदाहरण लिखा था, कम दूध। एक बहुत बड़ा भगोना है, उस भगोने में आप 1 लीटर दूध लाके डाल देंगे। आप लाए, इसलिए आपको पता है, आपसे यदि पूछेंगे कि भगोने में कितना दूध होता है, क्या होगा 1 लीटर। तो 1 लीटर तो किसका उदाहरण हो गया, निश्चित परिमाण का। लेकिन एक व्यक्ति बाहर से आया और उससे आपने पूछा भगोने में कितना दूध है, तो आपसे क्या कहेगा, कम दूध या थोड़ा दूध। तो कम दूध और थोड़ा दूध उसे क्यों कहा, क्योंकि उसे दूध की निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने क्या बता दिया, अनुमानित देख करके उस दूध की माप बताई कि थोड़ा या कम। तो यहाँ ये जो कम शब्द है ये क्या हो गया आपका, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चाय बनाई, चाय मीठी हो गई, तो आपने कह दिया ज्यादा चीनी। तो यहाँ पे जो ज्यादा है ये क्या बता रहा है, चीनी की मात्रा को बता रहा था। तो ज्यादा क्या होगा आपका, अनिश्चित, क्योंकि ये निश्चित नहीं है। आपने कहा भैया अधिक पानी, तो यहाँ ये जो अधिक है ये पानी किसको बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। इस बार आंसर क्या कहेंगे हम, अनिश्चित आदि। ठीक है, अब यहाँ एक और थोड़ा सा डाउट छोटा सा वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपका, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसी होती है जिनको अपन तोड़ते भी और उनकी गणना भी कर लेते हैं। तो वहां आप ध्यान रखें कि जैसे आपसे मैंने कहा था 5 केले, तो केले ऐसा फल है जिसको अपन गिन भी सकते हैं और तोड़ भी है।
तो अगर आपने कहा 5 केले, तो ये जो 5 केले ये आपका क्या हो गया, संख्यावाचक, और संख्यावाचक में कौन सा हो गया भैया, ये निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अगर आपने यहाँ इसी को ऐसे कह दिया कुछ केले, तो भी क्या है संख्यावाचक, और संख्यावाचक में कौन सा रहेगा था आपका, अनिश्चित संख्यावाचक। क्योंकि यहाँ हम जो शब्द काम में ले रहे हैं उनसे क्या प्राप्त हो रहा है कि भाई हम केलों को गिनकर के बता रहे कितने, 5। यहाँ भी हम अनुमानित संख्या बता रहे, केलों क्या बता रहे, गिनकर के बता रहे हैं कुछ केले। तो जब भी हम किसी भी वस्तु की क्या करते, गणना करते, गिनती करते, तो वहां हमेशा आपका क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, या तो निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। लेकिन यहाँ इसको ऐसे लिखा गया 5 केली, तो यहाँ पे जो 5 केली है ये आपका क्या हो गया, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे केलों के हमने क्या बता दी, निश्चित मापतोल बता दी, इस कारण से ये हो गया आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यदि अपन इसको ही ऐसे लिख देते यहाँ पे कुछ केले, कुछ केले, तो यहाँ पे जो कुछ है इसके आगे क्या लगा गया है, मापतोल का मात्रा, अर्थात यहाँ पे जो कुछ केली है ये हो गया आपका अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। क्लियर? तो बेटा इस तरीके से हम गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण की पहचान करेंगे। तो ये तो थे विद्वानों द्वारा बताए गए विशेषण के मुख्य 4 थे। अब कुछ विद्वानों ने इनके अलावा विशेषण के 2 भेद और माने हैं, जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।